गाइस, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑन द डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। हमने जब स्टार्ट किया था तो फॉर्मेट जो था वो टैक्सेबल गेन के बाद परसेंटेजेस लगती थी, सीजीटी लायबिलिटी आता था, और फिर पेमेंट ऑन अकाउंट हमने उस वक्त आपको कहा था कि पेमेंट ऑन अकाउंट गिवन होगा। लेकिन अगर पेमेंट ऑन अकाउंट गिवन ना हो और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा पहली चीज कि पेमेंट ऑन अकाउंट हमेशा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। पेमेंट ऑन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनली। जो दूसरे एसेट्स हम बेचते हैं उसमें पेमेंट ऑन अकाउंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितने भी एसेट्स आप बेचते हो उनके लिए ड्यू डेट क्या है, 31 जैन 2022, एक ही ड्यू डेट है। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है उसका टैक्स आपको 30 दिन में देना होता है। उसका पेमेंट ऑन अकाउंट आपको जो है यानी एडवांस टैक्स जो है, रिटर्न जो है, यू मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे अब हम क्या सीख रहे हैं कि पेमेंट ऑन अकाउंट अगर ना दिया हो तो निकालेंगे कैसे। तो पहली चीज, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी तो पेमेंट ऑन अकाउंट निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अदर एसेट्स की ड्यू डेट क्या है, 31 जैन 2022, ये हम पढ़ चुके। रेजिडेंशियल की जो डेट है वो क्या है, मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सॉल्व कैसे हो, तो एक इलस्ट्रेशन हमने दी है आपको, इसी से इसको देख लेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ली एक हायर रेट टैक्स पेयर है। हायर रेट टैक्स पेयर का मतलब या तो वो 20% अदर एसेट्स के लिए और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 28% पे टैक्स दे रहा होगा। 10th में उसका एक गेन है पेंटिंग के ऊपर, फिर उसको लॉस हुआ है शेयर्स के ऊपर, फिर उसको गेन हुआ है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, और उसका लॉस हुआ है शेयर्स पे। सबसे पहले हम क्या करें, हम जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसका टैक्स यानी उसका पेमेंट ऑन अकाउंट हमें 30 दिन के अंदर अंदर दे देना है। ये हमारा रूल है। अब इसको करते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, वही फॉर्मेट है जो हमने सीखा है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन ले लो, कोई इससे पिछला यानी इससे पहले का कोई कैपिटल लॉस है इस साल का, वो ले लो। यहाँ पे देखें लॉस ऑफ 6000 गिवन, ये हमने लिया। ये पेमेंट ऑन अकाउंट निकालना सीख रहे हैं हम, ये माइनस किया। एनुअल एग्जेम्पशन, अब हम यही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तक पहुंचे ना, हमें आगे का पता ही नहीं, सिर्फ हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन लेंगे और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डेट आने तक अगर कोई लॉस है तो वो माइनस करेंगे, एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करेंगे, आंसर आएगा टैक्सेबल गेन। यानी बाकी चीजें अज्यूम इग्नोर कर दी हैं। हायर टैक्स पेयर था 28%, हम टैक्स लगा देंगे, इसको हम कहेंगे पेमेंट ऑन अकाउंट। ये है पेमेंट ऑन अकाउंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। 31 अक्टूबर को हुई है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल, तो इसका पेमेंट ऑन अकाउंट कब तक होना चाहिए, 30 दिन के अंदर, जो कि 30 डेज कब होंगे, नवंबर में। कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी उसको, 13,776। फॉर्मेट क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन, जिस दिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल हुई है उससे पिछला, उसी टैक्स ईयर के अंदर उससे पिछला कोई लॉस है तो वो माइनस करो, एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करो और परसेंटेज लगा दो। अगर ये बेसिक बैंड टैक्स पेयर होता तो हम 18% लगाते। अगर बेसिक बैंड की लिमिट्स वगैरह वो टैक्सेबल इनकम वगैरह दी होती तो देखते कितनी जगह बाकी है, उस पर 18 और एक्सेस के ऊपर 28% टैक्स लगता। ये पीओए आ गया। अब क्या करेंगे, पीओए निकाल दिया छोड़ दिया। अब जब साल खत्म होगा तो हम नॉर्मल वर्किंग जो हम सीख के आए हैं वो पूरा फॉर्मेट 2 कॉलम 3 कॉलम वाला कि टोटल कॉलम में हम बनाते हैं हम करेंगे। वो कब पे होगा, 31 जैन 2022 को। कैसे होगा ये आपको याद होना चाहिए। हम 2 कॉलम बनाते थे, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का और एक अदर एसेट्स का। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन 67,500 है। इसके अलावा हमारे पास टोटल 4 चीजें थी। एक शेयर्स है उसमें 11,000 है, एक शेयर्स है उसमें 6,000 है, और एक पेंटिंग है जिसमें हमारे पास 22,500 का गेन है। हमने सारे लॉसेस को ऐड कर लिया,
गेन को अलग रखा। लॉस और एनुअल एग्जम्पशन आपको पहले भी बताया था, हम पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से एडजस्ट करते हैं क्योंकि इसमें टैक्स का रेट ज़्यादा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का गेन है, उसमें लॉसेस, दो लॉस थे, एक 6,000 वाला और एक 11,000 वाला। ये दो लॉसेस एडजस्ट हुए, एनुअल एग्जम्पशन भी यहाँ से एडजस्ट हुई, टैक्सेबल गेन आया और हमने 28% टैक्स लगा दिया। जो अदर गेन्स हैं अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो एक ही था, पेंटिंग थी, उस पे हमने 20% लगाया। अब ये दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास टैक्स लायबिलिटी आएगी इसका, और इसका हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगी टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन में लायबिलिटी नहीं पेबल पूछा है, तो जो पेमेंट ऑन अकाउंट हमने निकाला वर्किंग से वो हम करेंगे लेस, दोनों को ऐड किया, सीजीटी लायबिलिटी आ गई। लेकिन क्वेश्चन में लायबिलिटी नहीं पेबल पूछा है, तो पेमेंट ऑन अकाउंट कैलकुलेट किया, उसको यहाँ से लेस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, सीजीटी पेबल। यानी याद रखना है कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वैसे तो पेमेंट ऑन अकाउंट वो दे ही देता है, क्यों, क्योंकि ये आमतौर पे एमसीक्यू में आता है। लेकिन अगर कभी एग्जामिनर बहुत ही दिलेर हो गया और वो इस तरह के इजी चीज को 5 मार्क्स का टेस्ट करने लगा या 4 मार्क्स देने लगा सीआरक्यू में, तो फिर वो आपसे पेमेंट ऑन अकाउंट की वर्किंग करवाएगा, तो आपको ये वर्किंग भी पता होनी चाहिए। इसके साथ ये पेमेंट ऑन अकाउंट, हाउ टू कैलकुलेट पेमेंट ऑन अकाउंट फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है।